जुलाई को सिकंदराऊ में जो घटना हुई थी, वास्तव में बड़ी दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उस घटना में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, उन बच्चों की चिंता करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और जैसा कि मैंने आज बैठक में समीक्षा की है, प्रातः जब मैं आया तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भी गया था। वहाँ पर कोई बच्चा मुझे नहीं मिला, ना उनके कोई भी उस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं था। और मैंने आप लोगों के सामने भी आपने देखा कि आज कितना क्राउड हमारे सरकारी अस्पतालों के प्रति बढ़ा है, लोगों का विश्वास। और मैंने वहाँ पर मरीजों से भी बात की, उनके तीमारदारों से भी बात की, एनआरसी भी में गया और मैंने पूछा डॉक्टर दवाई देते हैं? बोले दवाई मिलती है। मैंने कहा कि और तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने मुझे कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं बताई। उसके बाद मैं एक गांव सोखना गांव है, वहाँ पर मैं गया और उस घटना से जो दो परिवार को दिलासा दी और उन परिवारों में मैं बैठा। और उन परिवारों में जाने के बाद वास्तव में बड़ी हृदय विदारक घटना थी। एक परिवार में तो 3 कैजुअल्टी हुई है, एक परिवार में एक बुजुर्ग महिला कैजुअल हुई है। और मैंने पहले ही निर्देशित किया था अपने जिला प्रोबेशन अधिकारी को कि यहाँ पर उन बच्चों की सूची बनाई जाए जिनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं। ऐसे 19 परिवार हाथरस के इस घटना से प्रभावित हुए हैं जहाँ कैजुअल्टी हुई है। और 19 परिवारों में 7 बच्चे उन परिवारों में हैं। उन बच्चों की पढ़ने की चिंता सरकार करेगी और मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2500 रुपया प्रतिमाह उनको सरकार देने का काम करेगी। उसके लिए मैंने आज जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया है और वो उन 7 बच्चों की पूरी जो डिटेल है वो भरवाकर और उस योजना का लाभ उनको मिलेगा। दूसरा, जहाँ बेटियां हैं उन परिवारों की बेटियों को हम 0 से लेकर 18 वर्ष तक की बेटियों को कन्या सुमंगल योजना के तहत जो हमारे यहाँ योजना 25,000 रुपया 6 बार में देते हैं उनके पढ़ने के लिए, उस योजना का भी लाभ उन बेटियों को मिलेगा। और इस घटना में जो भी अगर दिव्यांग हुआ हो दुर्भाग्यवश, उसको भी हमने दिव्यांग अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि उनको भी उपकरण दिए जाएंगे। और इन बच्चों का अटल आवासीय योजना के तहत प्रवेश भी कराया जाएगा। कस्तूरबा में अगर बेटियां हैं तो कक्षा 6 से हमारे यहाँ कस्तूरबा विद्यालय चलते हैं हर ब्लॉक में, उनका वहाँ हॉस्टल है निःशुल्क, उसमें प्रवेश कराया जाएगा। और उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई की चिंता हर तरह से सरकार उनके परिवारों के साथ है। और दूसरे ज़िलों का भी मुझे आज समाचार प्राप्त हुआ है, क्योंकि 121 की सूची मुझे बताई गई है। तो और पास के जो ज़िले हैं वहाँ भी मैं अपने ज़िला प्रोबेशन अधिकारियों को आज लखनऊ पहुंचकर कल ही पत्र जारी करता हूं कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो वहाँ भी मैं सूची मंगवा रहा हूं। और उन बच्चों को भी वही लाभ जो हाथरस के बच्चों को मिला है वो 121 परिवारों के बच्चों को मिलेगा। और 121 परिवारों में जो बहनें विधवा हो गई हैं, जिनके पति इस घटना में चले गए, उनको विधवा पेंशन का लाभ भी हम दिलवाएंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी या जो भी उपक्रम में भर्ती होंगी उनमें भी उनके लिए भी पत्र लिखा जाएगा कि उनको अगर वो उसमें क्वालिफिकेशन पूरी करती हैं तो उसमें भी उनको लाभ मिले। जो भी हमारे यहाँ